कि आरसीएम में फॉर्म कैसे भरा जाए। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना होगा, मैं आपको कुछ चीजें स्टार्ट करके आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। आरसीएम फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो हमें एक स्टेप है, वो है आप अपना आरसीएम में अपना लॉग इन करिए। जैसे ये मेरा है, ऐसे करके आप अपना लॉग इन करिए। यह आरसीएम का एप्लीकेशन है। आरसीएम के एप्लीकेशन में जाइए। एप्लीकेशन में जाके आप लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के लिए मेरा पहले से लॉग इन है, इसलिए मैं सिर्फ माई अकाउंट में जाऊंगा। माई अकाउंट में जाके ये मेरा है, मैं हमेशा डायमंड क्लब करता हूँ, हमेशा डायमंड क्लब करता हूँ। 5000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर मेरा हमेशा रहता है ना। और मैं विनर पोजीशन में हूँ, मतलब मेरा बिजनेस वॉल्यूम 3 लाख के आसपास अभी हो रहा है। अब बस अगले 1 या 2 महीने में मेरा रॉयल्टी अचीवर। और अब यहाँ पे ध्यान दे कि डायमंड क्लब में कैसे, डायमंड क्लब के साथ साथ अब आपको देखना है कि ज्वाइनिंग जो है लगाने से पहले आपको 2-3 चीजों को फोकस करना। पहला है किसके नीचे आप लगा रहे हैं। तो उसके लिए आपको पहले अपने माई अकाउंट में जाके ऑप्शन में जाके आप फिर ग्रुप को क्लिक करिए। ग्रुप को क्लिक करके किस लाइन में, 2 लाइन में से किस लाइन, मान लीजिए इस लाइन में गए, इस लाइन में गए, इस लाइन में गए, है ना। सबसे नीचे मान लेते जो है लाइन है, सबसे नीचे जो लाइन है उस लाइन के हिसाब से मान लेते मुझे यहाँ पे जाके ये अब थोड़ा सा मुझे मान लीजिए ये इस लाइन में मुझे डालना है, ठीक है ना। तो इस लाइन में मुझे डालना है, तो इस लाइन में सबसे नीचे जाके देखूंगा कि जैसे मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे सुमेमाई जो बासुमेतारी है, इनके दोनों लाइन है, लेकिन दोनों लाइन में एक ही एक है, क्योंकि दोनों लाइन में कहीं भी तीर का निशान नहीं है। ये देखिए यहाँ पे तीर का निशान आ रहा है, सुमेमाई के जी तीर में क्लिक किया तो यहाँ देखिए गीता और सिंटू, ये दोनों के सामने कहीं भी तीर नहीं है। मतलब सुमेमाई के नीचे दो व्यक्ति जुड़े हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। और अब यहाँ पे देखिए एक पीछे आया रहीला, रहीला जो है इनके नीचे सिर्फ एक ही लाइन है, और एक ही लाइन में सिर्फ सुमेमाई एक तरफ है, दूसरे तरफ कोई नहीं है। अब देखिए यहाँ पे गीता माई। अब मुझे यदि मान लीजिए गीता के नीचे लगाना हो तो मुझे स्पॉन्सर आईडी जो है वो गीता का लेना होगा, क्योंकि इसी के नीचे प्लेसमेंट कर रहा है। जिसके नीचे आप आईडी लगा रहे हो आपके टीम में, उसका स्पॉन्सर आईडी होना चाहिए। अब मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। अब देखिए स्पॉन्सर आईडी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब हम फॉर्म खोलते हैं तो फॉर्म खोलने के साथ साथ हमें क्या दिखाई देता है, हमें एकदम बाहर निकलना होता है। ये बाहर निकल गए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में मार्केटिंग प्लान डिलीवरी सेंटर। डिलीवरी सेंटर में आप जाएंगे तो एक चीज और बता दूं, डिलीवरी सेंटर में वो भी मैं बताऊंगा डिलीवरी सेंटर क्या होता है। भारत में जितने डिलीवरी सेंटर है वो कैसे देखते हैं, ये देखिए लॉग आउट के नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे देखिए ई केवाईसी एप्लीकेशन फॉर न्यू डीएस, यहाँ क्लिक करिए। आवश्यक सूचना की सभी जानकारी आप सही भरे, क्योंकि यदि आपकी जानकारी गलत पाई गई तो फॉर्म निरस्त की जाएगी। ये देखिए स्पॉन्सर नंबर, प्रपोजल नंबर। तो स्पॉन्सर नंबर का मतलब होता है कि आप किसके नीचे ज्वाइनिंग लगा रहे हो, वो स्पॉन्सर बनेगा और उसके नीचे ज्वाइनिंग लगेगी। एक कोड को आप 2 बार स्पॉन्सर बना सकते हैं, 2 बार से ज्यादा तीसरे बार ना बनाए। बना सकते हैं लेकिन ना बनाए, क्योंकि 2 लाइन चलाना मुश्किल हो जाता है। पहले 2 लाइन संभाल ले, उसके बाद तीसरी लाइन खोले। तो स्पॉन्सर का मतलब होता है जिसके नीचे आप लगा रहे हैं। प्रपोजर का मतलब क्या हुआ, प्रपोजर का मतलब हुआ जो व्यक्ति सामने वाले से चर्चा किया है। अब देखिए मैं मान लेते हैं मैं नरेंद्र कुमार भारद्वाज जी को प्रपोज किया, ठीक है ना। उनको आरसीएम के बारे में प्लान समझा, सब कुछ समझाया, लेकिन उन्होंने जब एग्री हो गए, जब उनका प्लान चालू हो गए, तो उन्होंने जब डॉक्यूमेंट दे दिया तो मैंने देखा कि मेरे नीचे दोनों लाइन में बहुत नीचे है। तो सबसे नीचे कौन है और किसके नीचे लगा रहा हूँ, तो पता चला गीता माई के नीचे लगाना है। तो मुझे नरेंद्र भारद्वाज जी की ये जो फॉर्म भरूंगा, इसमें स्पॉन्सर में गीता माई का कोड डालूंगा और प्रपोजर में मैं अपना कोड डालूंगा। प्रपोज किसने किया, मैंने। इसको आसान शब्दों में समझाते हैं थोड़ा सा और। ये देखिए आप इसको आसानी से समझे, है ना। फॉर्म भरना बहुत आसान है, लेकिन कुछ चीजें, एक चीज जो आपको ध्यान देना है वो है, एक बार ग्रुप में जाके जरूर देखें कि जिसको स्पॉन्सर आईडी डाल रहा है उसके नीचे 2 लाइन तो चालू नहीं हो गए। यदि 2 लाइन चालू हो गए तो उसको आप स्पॉन्सर ना बनाए, इसलिए एक बार चेक जरूर करें। अब मैं आपको बताता हूँ, आज आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप यकीनन इस चीज को निवेदन यही रहेगा कि आप लोग कॉपी, कभी भी मीटिंग में बैठे, सेमिनार में बैठे, कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और आप सोचते हैं कि ये मेरे दिमाग में, मेरा तो दिमाग तेज है, चल जाएगा, लेकिन यकीन मानिए सर, कितना ही दिमाग तेज हो, वो एक के बाद एक परत, जब फाइलों की परत नए नए आता जाता है तो नीचे वाले फाइल दिमाग लग जाता है और भूल जाते हैं, गायब हो जाता है।
मैं चाहूंगा आप कॉपी पेन लेके बैठे। आरसीए में फॉर्म कैसे भरते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। हमें स्पॉन्सर और प्रपोजर आईडी के बारे में जानना होगा सबसे पहले। दूसरा, डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए वो आपको पहले क्लियर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में आपको चाहिए एक हाफ फोटो, या तो सामने वाला यदि आपके सामने है तो आप एक काम करिए, एक हाफ फोटो, यदि शर्ट पहने तो सेकंड बटन तक लीजिएगा। कई लोग गलत फोटो लेते हैं कि आदमी का माने पेट के नीचे तक चला जाता है और आसपास के भी फोटो बहुत लंबा चौड़ा दिखाई देता है, तो ऐसा ना करें। सिर्फ क्लोज फोटो ले, आपके मोबाइल की स्क्रीन में खड़े करके मोबाइल स्क्रीन में सिर्फ सामने वाले के सर के ऊपर 2 उंगली दिखाई दे, बस सर के ऊपर 2 उंगली दिखाई दे, कंधा पूरा दिखाई ना दे चलेगा, है ना, लेकिन सेकंड बटन तक दिखाई दे। उसके बाद आपको चाहिए आधार कार्ड या वोटर कार्ड के दोनों तरफ के फोटो, आधार कार्ड या वोटर कार्ड के दोनों तरफ के फोटो। उसके बाद आपको चाहिए बैंक के पासबुक का फोटो, ओरिजिनल, सब चीजें ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल के फोटो आपको लेना है अपने मोबाइल से या सामने वाले से उनके मोबाइल से मंगवाना है। पैन कार्ड यदि है तो ठीक है, अदरवाइज ऑप्शनल ही है, ठीक है ना। नॉमिनी का नाम 18 साल से ऊपर होना चाहिए, नॉमिनी का नाम। और उसके बाद नॉमिनी की जन्म तिथि जो है, और जन्म तिथि क्या है, यदि जन्म तिथि याद ना हो तो कितने साल का है तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, एक एक डाल के, एक 1992, एक 1998, जो भी आपके है ना। रिश्ता क्या है, रिश्ता कैसे भरना वो भी मैं आपको फॉर्म के माध्यम से बताऊंगा। मोबाइल नंबर होना जरूरी है। यदि घर में किसी का आईडी लग चुका है और वो अपनी पत्नी श्री अपने बेटे का आईडी लगाना चाहते हैं तो एक ही नंबर से 2 आईडी नहीं लगेगा, अलग से नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फोटो कैसे लेना है। देखिए कागजातों की फोटो कैसे, ये देखिए मैंने कागजात के अलावा बाकी सब दिखाई दे रहा है। देखिए आड़ा तिरछा ले रहा है क्योंकि लाइट पड़ रहा है, तो आप शांत जगह पे लाइट माइट क्लियर करके आप फोटो ले। फोटो लेने के बाद एक बार जरूर चेक करें। ये देखिए सीधा सीधा फोटो लिए लेकिन कैमरा माने डॉक्यूमेंट कागजात के अलावा बाकी सारी तरफ की चीज दिख रही है, ये गलत तरीका है सर। इस तरीके से ना ले, आप ले तो राइट तरीके से इस तरह से ले, सही तरीका ये है सर। एकदम क्लोज फोटो ले, मोबाइल से ले, क्लोज फोटो ले। और यदि किसी ने ऐसा भेजा है तो आप उसको क्रॉप कर ले पहले। वैसे क्रॉप करने से पहले ये वीडियो आप जरूर भेजें ताकि वो सही से फोटो ले सके। यदि आड़ा वाला डॉक्यूमेंट है तो आप मोबाइल को तिरछा करके आड़ा करके फोटो लीजिए। यदि खड़ा वाला डॉक्यूमेंट है जैसे वोटर कार्ड हुआ, ये खड़े में आता है तो इसको आप खड़े में फोटो लीजिए। बैंक के पासबुक आड़े में होता है तो मोबाइल को तिरछा कर लीजिए, है ना। उसके बाद सीधा सीधा फोटो लीजिए। फोटो लेने के बाद एक बार जरूर चेक करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पॉन्सर और प्रपोजर में कैसे जानेंगे। अब देखिए फॉर्म मैंने आपको दिखाया था, यही सेम फॉर्म है। देखिए इसमें लिखा हुआ है स्पॉन्सर नंबर, प्रपोजर नंबर। अब इसमें कैसे आप मेंटेन करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मेंटेन ऐसे करना है, मान लेते हैं आप सोनू है और आपके दोनों लाइन में एक तरफ पिंटू है, एक तरफ मोनू है, और मोनू के नीचे गोलू है। अब मान लेते हैं कि मोनू एक व्यक्ति को लेके आए, मोनू एक व्यक्ति को लेके आए हैं और मोनू जिसको लेके आए उसका नाम जय है। अब जय को वो चाहते हैं कि मोनू चाहते हैं कि मोनू के एक तरफ गोलू है तो वो चाहते हैं कि दूसरे तरफ जय को लगाए, दूसरे तरफ जय को लगाए। ध्यान रहे, कोशिश करें एक तरफ कम से कम 10 लोग एक लाइन में, एक तरफ 10 लोग हो जाए फिर दूसरा लाइन चालू करें। ये एक उदाहरण के लिए आपको समझाया जा रहा है। एक तरफ 10 लोग हो जाए एक के बाद एक, तब जाके आप कम से कम 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हो, तब जाके आप दूसरे तरफ दूसरे लाइन चालू करें। अब जय को कहां लगा रहा है, जय को जो लगा रहा है वो मोनू अपने दूसरे लाइन में लगाना चाह रहा है, 2 अलग अलग लाइन खोलना चाह रहा है। तो ऐसी स्थिति में स्पॉन्सर क्या होगा और प्रपोजर क्या होगा। तो आपको भली भांति पता है स्पॉन्सर जो है मोनू अपने ही नीचे डाल रहा है तो मोनू स्पॉन्सर आईडी में मोनू का नंबर आएगा। क्योंकि मोनू ने ही उसको प्लान समझाया था, आरसीएम के बारे में बताया था, तो प्रपोजर कोड में भी मोनू का आएगा, प्रपोजर कोड में भी मोनू का ही आएगा। ध्यान रहे, ये 2 व्यक्ति हो गए, मोनू के 2 लाइन चालू हो गए लेफ्ट राइट। तो अब मोनू का जो नंबर है वो स्पॉन्सर आईडी में तब तक ना लगाए जब तक कम से कम रॉयल्टी अचीवर ना बने, तब तक मोनू के आईडी से स्पॉन्सर ना बनाए, क्योंकि अब 2 हो चुका है, अब इसके नीचे चलने दीजिए। अब मान लेते हैं सोनू ने एक व्यक्ति को लेके आया। अब सोनू के देखिए एक तरफ पिंटू है, एक तरफ मोनू है, मोनू के नीचे 2 और है। अब सोनू चाह रहा है इस तरफ 3 हो गए तो मैं भी अपना इस तरफ का लाइन थोड़ा सा चालू कर लूं। तो अब सोनू लेके आए और किसके नीचे डाल रहा है, पिंटू के नीचे डाल रहा है। किसके नीचे डाल रहा है, पिंटू के नीचे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी जो है वो पिंटू आ जाएगा, जिसके नीचे डाल रहा है उसका स्पॉन्सर आईडी होना चाहिए। उसका जो आईडी है आरसीएम का कोड है वो स्पॉन्सर में डाल दीजिए, जिसके नीचे डाल रहा है वो
स्पॉन्सर में आता है। और प्रपोज किसने किया यहाँ पे पिंटू ने प्रपोज नहीं किया, यहाँ पे प्रपोज किसने किया है, यहाँ पे आरसीएम के बारे में किसने बताया, सोनू ने बताया। चिंटू को आरसीएम के बारे में किसने बताया, सोनू ने बताया। तो सोनू को ही आपको प्रपोजर में लगाना है। वैसे प्रपोजर का कोई इतना इशू नहीं है, इतना माने परफेक्ट माने वो नहीं है, माने ऐसा कुछ नहीं है इस कंपनी में। आप प्रपोजर अपना भी डाल सकते हैं, पिंटू का भी डाल सकते हैं, अपने सीनियर के भी डाल सकते हैं, लेकिन आपका याद है तो आपका ही डालिए, नियम के हिसाब से चलिए, है ना। बाकी कोई इतना इशू नहीं है कि प्रपोजल डालेंगे तो एक एक्स्ट्रा कमाई आएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मैं अब आगे बात करता हूं। इसमें फॉर्म भरने के टाइम ध्यान रहे कोई भी कॉमा, मिस्टर, मिसेज, कॉमा या फिर फुल स्टॉप या तिरछा डंडा इस टाइप के चीजों कैरेक्टर का प्रयोग ना करें, इस टाइप के कैरेक्टर का प्रयोग ना करें। थैंक यू आपको ये चीज समझने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म कैसे भरना है। मैं लेके चलता हूँ आपको डायरेक्ट फॉर्म में जहां हमने फॉर्म खोला था। अब मान लेते हैं एक उदाहरण के तौर पे कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ, है ना। मेरा 2 लाइन खुल चुका है, जबकि मेरा स्पॉन्सर कोड अभी नहीं लगाऊंगा, लेकिन उदाहरण के लिए मैं लगा रहा हूँ, ठीक है ना। और नहीं तो फिर सुमे माई का देख लेता हूँ, लेकिन मुझे चूंकि याद नहीं है तो मैं अपना ही डाल के आपको एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ। एक उदाहरण क्या, मैं आपको क्लियर ही बता देता हूँ, सुमे माई, है ना। चलिए मैं डायरी खोल के आपको बता ही देता हूँ। सुमे माई के जो कोड है उस कोड के हिसाब से मैं मान लेता हूँ किसी को मैं लेके आया हूँ और वो सुमे माई के नीचे मैं लगाना चाहता हूँ, है ना। किसके नीचे लगाना चाहता हूँ, सुमे माई के नीचे लगाना चाहता हूँ। तो आप लोग इसके ऊपर फोकस करें। मैं स्क्रीन शेयर कर, एक्चुअली स्क्रीन ऑफ हो गया था तो स्क्रीन शेयर फिर से कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ सिंधु, सत्य, सुमे माई, ठीक है। अब मान लेते हैं सुमे माई का जो कोड है वो है हमारा गीता, सिंधु हो गए, सुमे माई का डिटेल थोड़ा सा मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, ठीक है। एक तरफ सिंधु भी थे तो मैं चाहता हूं उदाहरण के तौर पे सिंधु का कोड लगा देता हूं। मान लेते हैं कि मैं सिंधु के नीचे डाल रहा हूं, तो सिंधु का कोड जो है सिंधु का कोड जो है 37 75 25 84, 37 75 25 84, ये हो गए जिसके नीचे मैं लगा रहा हूं। अब देखिए प्रपोजल में मैं जहां नाम अपना क्लिक करूंगा वहां देखिए सिंधु विश्वास आ गए, नाम चेक कर लीजिएगा, सिंधु विश्वास आ गया। मैं अपना डाल रहा हूँ 32 32 80 66। अब मान लेता हूं मैं जिसका आईडी डाल रहा हूँ वो मेल है, मेल के बाद वो मैरिड भी है, क्योंकि मैं एक उदाहरण के तौर पे, चूंकि नरेंद्र भारद्वाज जी की आईडी लग चुकी है, मैं एक उदाहरण के लिए मैं सबमिट नहीं करूंगा फॉर्म, सिर्फ समझाने के लिए। या देखिए सिलेक्ट नेम टाइटल, तो सिलेक्ट नेम टाइटल में क्लिक करेंगे तो मिस्टर आएगा। मिस्टर के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा, नाम लिखूंगा, सामने वाले के आधार कार्ड में जैसा स्पेलिंग है, यदि गलत स्पेलिंग है तो गलत स्पेलिंग ही डालना है, अपनी होशियारी नहीं डालना है। नरेंद्र कुमार भारद्वाज, भारद्वाज फोटो डालना है तो मैं आपको कोई भी एक फोटो अभी फिलहाल कर लेता हूँ, एक आसान आधार वैसे तो, है ना, मैं एक उदाहरण के लिए कर लेता हूँ, ठीक है ना। वैसे तो ये हमारे आदरणीय नरेंद्र जी के फोटो अभी मेरे पास है नहीं, तो उदाहरण के तौर पे मैं किसी भी एक व्यक्ति के फोटो में सेट कर लेता हूँ, है ना। कोई भी फोटो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा सर, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको फोटो वगैरह सब पहले से ही लेके अपने मोबाइल में रखना होगा। आप नरेंद्र जी के पिताजी का नाम, मैं चाहूंगा नरेंद्र जी पिताजी का नाम एक बार बता दीजिए सर। नरेंद्र जी पिताजी का नाम एक बार बता दीजिए, थोड़ा सा हेल्प करिए फॉर्म भरने में। जी नरेंद्र जी एक बार पिताजी का नाम बता दीजिए। प्रदीप कुमार सर, श्री प्रदीप कुमार। नहीं, श्री श्रीमती यहाँ पे नहीं लगता है, मिस्टर मिसेज नहीं लगता है, प्रदीप कुमार है ना। जी सर। अब आते हैं वाइफ नेम, भाभी जी का नाम बताइए सर। रश्मि सर, रश्मि देवी। रश्मि देवी। देखिए यदि मैरिड है तो भाभी जी के नाम भी पूछते हैं, मतलब वाइफ के नाम भी पूछते हैं। यदि लेडीज के लगा रहे हैं तो पति के नाम भी पूछते हैं। डेट ऑफ बर्थ सर, आपके डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा मुझे एक उदाहरण के तौर पे मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ सर। मान लेते हैं ये है नॉमिनी किसको रख रहा है, मान लेते हैं रश्मि जी को रख रहे हैं, वाइफ को रख रहे हैं, तो हम रश्मि जी को ही रश्मि देवी जी को ही हम नॉमिनी रखते हैं।
और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, नॉमिनी के बाद डेट ऑफ बर्थ जो है, मैं उदाहरण के तौर पे कुछ भी ले रहा हूँ सर। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ हमने सेट कर लिया और उसके बाद जो उसमें लिखा है, जो ओरिजिनल है, आप लोग ओरिजिनल भरिएगा। ये तो उदाहरण के लिए लिए जा रहा है। रिलेशन, अब रश्मि देवी जो है जिसको नॉमिनी बनाए वो कौन है? नरेंद्र जी के वाइफ है, तो वाइफ लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रहे। जिसका फॉर्म किसका भर रहे हैं हम? नरेंद्र जी का फॉर्म भर रहे हैं, नरेंद्र भारद्वाज जी के। और यहाँ पे रश्मि जी जो है ये नॉमिनी है और ये रश्मि जी है कौन? वाइफ है, तो वाइफ का नाम। एड्रेस या तो वाइफ जो नॉमिनी के एड्रेस है वो भरिए, नहीं तो चूंकि वाइफ है तो आधार कार्ड जिसके हम फॉर्म भर रहे हैं उसी के आधार कार्ड से आप पूरा एड्रेस भर सकते हैं। वो एड्रेस है, जहां तक मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, खरसिया, खरसिया जहांगीर चापा। हेलो। जी सर, जहांगीर चापा, ये मैं अपने हिसाब से जो ऊपर ऊपर याद है, आप लोग आधार कार्ड देख के फॉर्म भरेंगे, है ना? जहांगीर चापा, उसके बाद छत्तीसगढ़, है ना? इसके बाद यही कॉपी करके आप चाहे तो यही कॉपी करके आप पूरा ऑल कॉपी करके आप इसको सेम टू सेम, क्योंकि आप सामने वाले के जो पति है जिनके फॉर्म भर रहे हैं उन्हीं की आप भर रहे हैं, तो यही सेम टू सेम आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जहांगीर चापा जो है ये छत्तीसगढ़ यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है, तो हम सीधी सी बात है वहां से हटा सकते हैं, नहीं तो डबल से कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं है। छत्तीसगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट जहांगीर चापा है, ये जहांगीर चापा है, तहसील खरसिया हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है सर, जो आपके आधार कार्ड दिखेगा खरसिया। पोस्ट जो है भाई खरसिया कर लेते हैं, या तो कोई गांव का नाम होगा या पोस्ट ऑफिस जहां होगा खरसिया। उसके बाद सिटी जो है खरसिया कर लेते हैं, खरसिया, क्योंकि वहां के सिटी जो है खरसिया। उसके बाद पिन कोड जो है मैं कुछ भी डाल देता हूँ फिलहाल सर। सर नरेंद्र जी पिन कोड थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि गलत डालने से एक्सेप्ट नहीं करेगा। हेलो 4, चलिए मैं कर लेता हूँ अपने हिसाब से कर लेता हूँ। ये पिन कोड डाल दिया। मोबाइल नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, ध्यान रहे मोबाइल नंबर यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के मोबाइल नंबर 8770605818, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप चाहे तो इसमें कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, 5818, है ना? वैसे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम जहां क्लिक करेंगे वो बोलेंगे ऑलरेडी एग्जिस्ट। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ लाल लाल आ गए, लाल का मतलब ये ले ही ले रहा है इसमें, क्योंकि इस नंबर पे पहले से आईडी लगी हुई है। तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, अब देखिए आधार कार्ड चुन रहा हूं मैं, एड्रेस, आईडी प्रूफ किसको चुन रहा है? यहाँ पे आईडी प्रूफ में क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड, ये सारे ऑप्शन में से आप ले सकते हैं। आईडी प्रूफ का मतलब होता है जिसमें फोटो लगा है और सरकारी डॉक्यूमेंट हो, फोटो लगा है, नाम लिखा है, और इसमें हरे अक्षरों में हरे जगह पे क्लिक करिए और चूज फ्रॉम गैलरी, हरे जगह पे क्लिक करके चूज फ्रॉम गैलरी करके आप फोटो डालिए, इसमें फोटो डालिए, है ना? आधार कार्ड यदि है तो आधार कार्ड आपने चुना है तो आधार कार्ड का फोटो डालिए। एक उदाहरण के तौर पे मैं ली जा रही है, कुछ भी मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद एड्रेस प्रूफ क्या है? एड्रेस प्रूफ भी मैंने आधार कार्ड माना, तो लाल जगह पे आप क्लिक करिए, हरे जगह पे आप क्लिक करिए, हरे जगह पे क्लिक करके आप फिर से वही आधार कार्ड का पीछे वाला हिस्सा, आधार कार्ड का पीछे वाला हिस्सा क्लिक करिए। उसके बाद बैंक डिटेल आएगा, तो आप मान लेते हैं जो भी सामने वाले का बैंक डिटेल है, तो मैं एक उदाहरण के तौर पे स्टेट ले लेता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये ब्रांच कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद ब्रांच आईएफएससी कोड क्या है? मैं अपनी हिसाब से डाल देता हूँ SBIN 000, कुछ भी डाल देता हूँ और मैं कुछ भी सिलेक्ट, उसमें जो भी आपका आईएफएससी कोड होगा वो लिखिएगा। इसमें देखिए मैं 30 32 जो भी है, ये कुछ भी मैंने आप अकाउंट देख के आप डालिएगा, अकाउंट देख के आप जो भी डाल रहे हैं अकाउंट देख के आप ओरिजिनल भरिएगा। मैं सिर्फ आपको उदाहरण के लिए मैं डाल रहा हूँ। और पेन यदि है पेन नंबर डालिएगा, नहीं है तो ऑप्शनली है। उसके बाद पासवर्ड आप अपने हिसाब से पासवर्ड सेट करिए। जो पासवर्ड आप सेट करेंगे सामने वाले का जो कोड आएगा उस कोड के बाद पासवर्ड वैसे की वैसे होगा। मैं एक उदाहरण के तौर पे डाल रहा हूँ, है ना? एक उदाहरण के तौर पे डाल रहा हूं मैं, सिर्फ 2 बार डालना होता है। हिंट क्वेश्चन में आप सेकंड वाला चुनिए, व्हाट इज योर बर्थ प्लेस, ये बर्थ प्लेस चुनिए। पासवर्ड नॉट मैच बता रहे हैं क्योंकि शायद हमने कुछ गड़बड़ किया है। 1 2 3 RCM 1 2 3 4, ठीक है। और हिंट आंसर, व्हाट इज योर बर्थ प्लेस, देखिए व्हाट इज योर बर्थ प्लेस, सामने वाला जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं वो कहाँ रहते हैं, कहाँ जन्म हुआ है, तो
तो आप आधार कार्ड में देख के भी लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हर बार पूछने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी यदि सामने हो तो पूछ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नो जरूर करेंगे सर। यस की जगह नो करेंगे तो आपका एक सरदर्द खत्म हो जाएगा सर। यस की जगह नो करेंगे तो एक सरदर्द खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये चौकोर वाला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो भी फॉर्म भरा है क्या वो सही है। यदि सही है तो ओके करिए। उसके बाद ओके करने के बाद आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो एक और पेज खुलेगा, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के साथ साथ एक और पेज खुलेगा। तो वो पेज में आपको ओटीपी पूछेगा। तो जिसका भी आप फॉर्म भर रहा है, जिसका नंबर आपने डाला है, उस नंबर पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालेंगे तो परमानेंट टेम्पररी कोड आ जाएगा। उसको आप सुरक्षित रखिए। टेम्पररी कोड जो है स्क्रीनशॉट लेके सुरक्षित रखिए। ये है हमारे फॉर्म भरने की प्रोसेस। ये पूरा फॉर्म भरने की प्रोसेस ऐसे होता है और आसान है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी जो भी फॉर्म भरने की तरीका है वो समझ में आया होगा। आप लोग जरूर इसको अपने जूनियर साथियों को जरूर प्रोसेस करें ताकि